में। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सेहत से जुड़े माहिरीन क्या कह रहे हैं, आखिर कैसे कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकता है, आइए सुनते हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर बताई जा रही है और केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। और न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या देश भर के हर राज्यों में लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। हमारे साथ शेखर एसवानी साहब हैं, CSIR के DG साहब हैं। सर, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए, लेकिन जिस तरह विस्तार अब कोरोना का हो रहा है, क्या इसको सेकेंड फेज माना जाए? ये जो महामारियाँ, ऐसी बड़ी महामारियाँ होती है, ऐसी महामारियाँ हरदम लहरों में आती है, ये पाया गया है। जैसे कि 1918-19 की जो स्पेनिश फ्लू की थी वो भी कई लहरों में आई थी। और जैसे कि हमें पता है कि हम लोगों ने देखा था कि यूरोप और अमेरिका में भी दूसरी लहर और तीसरी लहर आई थी। आजकल देख रहे हैं कि फ्रांस में भी एक लहर आई हुई है, नई लहर। तो ये महामारी हरदम लहरों में वैसे आती रहती है। इसके कई कारण होते हैं। इसका एक मुख्य कारण होता है कि हम लोग जब इंसिडेंस कम हो जाता है तो हम लोगों में नेचुरली थोड़ी लापरवाही आ जाती है और हम भूल जाते हैं कि महामारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो जैसे कि हम लोग इस वक्त कह सकते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो लायक शायद लोग भूल गए होंगे। उसका दूसरा कारण होता है कि वायरसेस म्यूटेट होती है और म्यूटेट होने के बाद जो नए म्यूटेंट उभर कर आते हैं वो थोड़े और फैलते हैं। तो ये दूसरा उसका रीज़न होता है। तीसरा रीज़न ये भी होता है कि लोग पार्टियाँ करना शुरू करते हैं, वैक्सीन जल्दी नहीं लेते हैं। तो कई कारण होते हैं। ये तीनों कारण मिला के जो है इसकी वजह से लहरें आती रहती है। तो लोगों को ये जरूर मानना चाहिए कि इसमें का एक तो एटलीस्ट हमारे हाथ में है कि हम लापरवाह ना बने, और दूसरा ये है कि जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं। ये अगर दो करेंगे तो आने वाली जो लहरें हैं उनको हम रोक सकते हैं। सर, इससे पहले जो देखा गया था, कोविड जब था उस समय केसेस फिलहाल लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन अब लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बावजूद इसके केसेस सर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह लापरवाही है, और लापरवाही के बाद फिर क्या माना जाए कि सर जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो फिलहाल इस कोरोना को लेकर अब ये उनके मन में है कि शायद टीका आ गया है, इसकी वजह से अब जो लापरवाही है वो बढ़ती जाए। ऐसा है कि लोग काफ़ी जल्द भूल जाते हैं कि क्या हुआ था 1 महीना पहले, 2 महीना पहले भी। तो इसको भूलना बहुत खतरनाक होता है कि चीज़ों का हम लोग हरदम हमारे ख्याल होना चाहिए कि महामारी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, और जब तक ये पूरी ख़त्म नहीं होती है तो कोविड अप्रोप्रिएट जरूर उसका करना चाहिए, पालना चाहिए। सर, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे 1 साल बीत गए कोरोना को लेकर, अभी भी आप लोग लगातार लगे हुए हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। क्या सर चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इस पर किस तरह सरकार या आप लोगों के डिपार्टमेंट किस तरह लगाम लगा सकती हैं, किस तरह लोगों को और अवेयर किया जाए? आप लोगों की तरफ से सर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? ये तो ऐसा है कि बार बार हम लोग आप जैसे टीवी चैनल पे आके लोगों को कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करते रहें जब तक ख़त्म नहीं होता है। सोशल फंक्शंस जो है वो अभी आने वाले कुछ महीनों में अगर ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, और जल्द से जल्द टीकाकरण करें। सर, जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, क्या वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति भी सरकार के द्वारा फैसला लिया जा सकता है अगर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? या स्कूल्स जो हैं, जो खुले हुए हैं, क्या उन स्कूलों पर भी कोई बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता है क्या? ये तो अभी कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसा होता है कि समझिए कि किसी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अगर थोड़ा बढ़ गया है कोरोना, तो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सोच सकता है कि अपार्टमेंट के लोगों को थोड़ा सतर्क बनाकर कह सकते हैं कि आप थोड़ा कुछ दिन तक इधर उधर बाहर मत निकलिएगा। तो जैसे लोकल लॉकडाउन जिसे कहते हैं। लेकिन वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय होता है कि किस तरह से वो देखते हैं कि परिस्थिति कितनी गंभीर है, और अगर बहुत गंभीर होती है तो फिर लॉकडाउन का एक तो कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है वो किस तरह देखते हैं। किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ये जो दूसरी लहर है? अभी तो एज ग्रुप वैसे ही रहा है कि जो ज़्यादा वयस्क लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा अफेक्ट करता है। वैसे भी पता चलता हम लोग को पहले से। तो साफ तौर से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से कोरोना लगातार फैल रहा है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और इसी वजह यही है कि जो अब आम लोगों के पास एक माध्यम है कि शायद टीका आ गया है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है ना तो उसका पालन किया जा रहा है, ना मास्क पहना जा रहा है। वजह यही है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है, और उसकी प्रमुख वजह जो वयस्क हैं उनमें भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं। ऐसे में हमारी भी अपील आपके साथ यही है कि अगर आप कोरोना संक्रमण को रोकना चाहते हैं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।